स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने एक न्यू चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेकर आई हूँ. सो वेलकम यू ऑल टू इकोनॉमिक्स टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब. सो जैसा कि आप सबने पढ़ा थर्ड ए में डिमांड एनालिसिस. सो देयर यू ऑल स्टडीड व्हाट इज़ द डिमांड, बट हियर इन थर्ड बी चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थिंग इज दैट if in the beginning you will understand the meaning of elasticity, so this chapter will become very easy for you. Okay guys, so let's start. Elasticity का मतलब क्या होता है? What is the meaning of elasticity? So in general sense अगर आप elasticity का मतलब पूछोगे तो जैसे elastic मतलब कितना प्रेशर है, कितना खिंचाव है, बढ़ता जा रहा in general sense. But in economic sense the meaning of elasticity means flexibility, a kind of relation, a responsiveness change, a responsiveness changes is called elasticity. Okay, अब responsiveness changes means what? So the meaning is that, like for example, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इफ़ द प्राइस इज़ मोर डिमांड इज़ लेस एंड वाइस वर्सा. ठीक है, बट इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इफ़ द प्राइस इज़ मोर डिमांड इज़ लेस बट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज. हियर आप ये स्टडी करने वाले हो कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस बट परसेंटेज वाइज. रेस्पॉन्सिवनेस चेंज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. What is elasticity? Elasticity means a responsiveness change. मतलब कि अगर आपके प्राइस में कुछ भी चेंजेज आ रहा है तो उसके हिसाब से डिमांड में चेंज आ रहा है. सही बात है, पर डिमांड में कितना चेंज आ रहा है परसेंटेज वाइज, 10%, 20%, 3%, 5%, 100%. ये परसेंटेज, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिलेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. फॉलोड? सो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. सो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंजेस इन द अनदर वेरिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स व्हाट, लाइक आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, एक इको है, एक एसपी है. करेक्ट. तो अब आपके हिसाब से आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, अकॉर्डिंग टू दैट आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहा है. लाइक 2 सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल हैं, वन इज़ प्राइस एंड अदर इज़ डिमांड. बिकॉज ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइस देयर इज अ चेंजेस इन डिमांड. बट एक और वर्ड यहाँ पे हमेशा ऐड करना है, दैट इज़ रेस्पॉन्सिवनेस चेंज. मतलब परसेंटेज वाइज चेंजेस ड्यू टू दीज वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स का मतलब समझ में आया. There are 2 variables in economic terms, that is price and demand. Due to the changes in the price, what is the changes in the demand, or due to other factors, income, taste, habit, उसके हिसाब से आपके डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. This is also one of the variable. Okay, so the term elasticity indicates responsiveness of one variable to change in another variable. Elasticity of demand refers to a degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor. मतलब मेरे पढ़ने में या आपके पढ़ने में किसी सब्जेक्ट्स में आप कितना चेंज आ रहा है, उसका रिलेशन आपके टीचर किसी सब्जेक्ट्स को आप बहुत पसंद करते हो. क्यों? क्योंकि आपको टीचर का मेथड अच्छा लगता है. तो ड्यू टू द टीचर्स मेथड यू लाइक दैट सब्जेक्ट. इट इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस, परसेंटेज वाइज चेंज, इलास्टिसिटी. और क्यों कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद आता, हो सकता है कभी कभी उसका आपका टीचर भी पसंद नहीं आता, तो फैक्टर्स मैटर करता है ना. यस, सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. मतलब काइंड ऑफ कितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना काइंड ऑफ रिलेशन, किसके वजह से क्या इफेक्ट सामने वाले पे गिरता है. ओके, बट इन इकोनॉमिक्स ड्यू टू प्राइस और ड्यू टू फैक्टर्स व्हाट इज द चेंजेस इन डिमांड इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब इलास्टिसिटी ही है, मतलब वो कितना इफेक्ट गिरता है, कितना रिलेशन है.
सो अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन पे. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांडेड विच राइजेज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स मच और लिटिल फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस. ये आप सबको पता है कि वेन ड्यू टू द प्राइस, अभी तक आपने पढ़ा है, देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप. प्राइस ज़्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा. बट यहाँ पे आपको इसी को स्टडी करना है परसेंटेज वाइज फिगर में. किस में? परसेंटेज वाइज फिगर में. ओके, तो चलो. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ technical term which describe the responsiveness of a change in quantity demanded. So elasticity of demand is what? It is a technical term. Why? Because अगर समझो आपका फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मार्कर ख़रीदा, हम लोग जो आए दिन यूज़ करते हैं क्लासेस में, कॉलेज जो मार्कर है, समझो एक मार्कर आपका 20 रुपीज़ का है. ठीक है, एक मार्कर का प्राइस है आपका, ये जो आपका मार्कर है इसकी प्राइस है आपका 20 रुपीज़, और दूसरा और भी मार्कर है उसकी प्राइस है 30 रुपीज़. तो प्राइस जिसका कम है, सीधी सी बात है, इसका डिमांड कितना होगा? ज़्यादा होगा. और जिसका प्राइस ज़्यादा है उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ये तो हमको पता है. पर यहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो कितने परसेंटेज के हिसाब से डिमांड ज़्यादा हो रहा है? अगर यहाँ पे डिमांड कम हो रहा है तो कितने परसेंटेज के हिसाब से डिमांड कम हो रहा है? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज वाइज चेंजेस, दैट इज इलास्टिसिटी. क्लियर? आपको आगे और समझ में आता जाएगा. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं. इलास्टिसिटी आपको क्लियर हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. येस स्टूडेंट्स, अभी आपने मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज नथिंग, इट इज़ अ रेस्पॉन्सिवनेस चेंज इन डिमांड अकॉर्डिंग टू गिवन प्राइस विद दैट पर्टिकुलर टाइम. प्राइस और टाइम का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है कि आज 2 घंटे प्राइस मार्केट में कुछ और रहती है, 2 घंटे बाद प्राइस मार्केट में कुछ और हो जाती है. तो विद द प्राइस अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम. एंड यहाँ पे आपको एक वर्ड और ऐड करना है, दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब परसेंटेज वाइज चेंजेस. होप सो अब तक आपके दिमाग में पूरी तरह से ये बात आ गई होगी. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज types of elasticity of demand. So students, there are total 3 types. First is income, cross and price. अब इन तीनों के साथ में इस इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन है? परसेंटेज वाइज रिलेशन हम आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके, so there are 3 types and it's very IMP. Last year this question is very small, but this question came for 8 marks. Answer in detail. Usually ये 4 marks में आता है या तो शॉर्ट नोट्स में आता है, बट लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आंसर इन डिटेल में आया था और हार्डली 50% स्टूडेंट्स का आंसर राइट था. ऑल 50% के आंसर्स 50% स्टूडेंट्स के आंसर्स रॉन्ग थे. वाई? वो आपको बाद में मैं बताने वाली हूँ. अभी आप इस पे ध्यान दो. व्हाट इज़ इनकम, व्हाट इज़ क्रॉस एंड व्हाट इज़ प्राइस. यहाँ पे इनकम के साथ में ये इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज वाइज क्या चेंजेस आ रहा है, क्या रेस्पॉन्सिवनेस आ रहा है, दैट यू आर गोइंग टू डू स्टडी. ओके, सो इनकम इलास्टिसिटी, it refers to the degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in the income only. Other factors including price remain unchanged. ओके, तो इनकम के वजह से हमारे डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग परसेंटेज वाइज यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ना कि प्राइस में चेंजेस आ रहा है. स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, इनकम इलास्टिसिटी अगर आप लिख रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि हियर देयर इज अ चेंजेस इन द डिमांड, दैट इज क्वांटिटी डिमांड, ड्यू टू अ चेंज इन इनकम ओनली. अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा, नो चेंज, कांस्टेंट रहेगा. ओके, बिकॉज हम यहाँ पे इनकम के साथ इलास्टिसिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है परसेंटेज वाइज उसकी स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो इसके लिए आपका फॉर्मूला है वाई. वाई रिप्रेजेंट्स इनकम, वाई रिप्रेजेंट्स इनकम. सो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम मतलब इनकम इलास्टिसिटी इज नोन एज, इट इज डिनोटेड एज ई वाई. ओके, तो आपका फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, क्योंकि यहाँ आपके डिमांड में चेंज आएगा इनकम के वजह से, ना कि किसी और चीज़ के वजह से। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। फिर इसका आपको सिंबॉलिकल एक्सप्रेशंस भी देना है, दैट इज ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज, ये जो है ना जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, इट इज़ नोन एज डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज, यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा मीन्स चेंज। सो यह परसेंटेज वाइज चेंज इन क्वांटिटी, डिमांड क्यू मतलब क्वांटिटी मतलब डिमांड, ड्यू टू अ चेंज इन परसेंटेज वाइज चेंज इन इनकम। ओके, पहला आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप समझो, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई अपॉन वाई, मतलब डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, चेंज। चेंज इन डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम अपॉन ओल्ड इनकम. So your answer will be change in demand upon demand divided by change in income upon new income, because ये आपका न्यू है. न्यू चेंज इन, जब आपके इनकम में चेंज आ रहा है तो आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है पहला, और आपका ओल्ड डिमांड और आपका ओल्ड इनकम कुछ और है. अब इसको एक एग्जांपल से समझो. समझो कि आपके फादर का ओल्ड इनकम मतलब ये वाई पहले कितना था, 30,000. ठीक है, तो आपका घर का जो डिमांड था उसका पूरा खर्चा आपका कितना लगता था, समझो तो 20,000. ओके, अब आपका जो न्यू इनकम है वो हो गया 40,000. कितना हो गया, 40,000. तो सीधी सी बात है, जब आपका इनकम 40,000 हो रहा है, या यू कैन से 50,000 हो रहा है, तो आपका जो न्यू डिमांड है मतलब डेल्टा क्यू, वो आपका जो पहले मेरा 20 था वो मेरा 30 हो सकता है. यस, तो आपके चेंज इन इनकम की वजह से आपका चेंज इन डिमांड आ गया. पहले डिमांड ये था, बाद में डिमांड ये हो गया. इनकम कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाएगा, इनकम ज़्यादा हो गया तो डिमांड आपका ज़्यादा हो जाएगा. क्लियर, परसेंटेज वाइज चेंज. तो आपके इनकम, अगर आपके फादर की इनकम 50,000 बढ़ रही है तो आपका परसेंटेज वाइज डिमांड में चेंज भी 10,000, मतलब 10,000 का खर्चा आपका बढ़ गया. तो यहाँ पे ये कहलाता है परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन. ओके, अब इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज, क्यू रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल डिमांड, वाई रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल इनकम, डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 30,000 40,000 से. डेल्टा वाई चेंज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, पहले आपके फादर इनकम 30 थी, बाद में 40 या 50 हो गई. क्लियर. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. व्हाट, क्रॉस इलास्टिसिटी. देखो स्टूडेंट्स, जब आप टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता है कि देर आर 3 टाइप्स: इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी. इन तीनों में एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखने का, जो भी आपकी हेडलाइन है, प्राइस है, क्रॉस है, तो सिर्फ आपका चेंजेस उसमें ही आएगा, दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस नहीं आएगा. ये हमेशा ध्यान में रखना. सो एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू विल नॉट डू द मिस्टेक. होता क्या है यूजुअली, आई विल टेल यू व्हाट हैपन. समझो आपने ये आपने इनकम इलास्टिसिटी लिखा. ओके, एट द टाइम ऑफ राइटिंग इनकम इलास्टिसिटी व्हाट इज रिटन कि देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अ चेंज इन ओनली इनकम एंड अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज. अब आप इसमें क्या करते हो मिस्टेक, देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन प्राइस. आंसर इज रॉन्ग. ड्यू टू चेंज इन प्राइस नहीं आएगा डियर, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स नहीं आएगा. यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा कि देयर इज अ चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली. सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. जो आप आंसर लिख कर आते हो एंड देन यू डोंट गेट गुड मार्क्स. ओके, तो अब आ जाओ आप सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. इट रिफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, वापस वही चीज़ है, चेंज इन डिमांड बट ड्यू टू चेंज इन इनकम प्राइस या व्हाट नहीं.
यहाँ पे ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी. क्लियर? कौन से कमोडिटी में? अदर कमोडिटी. व्हाट इज दैट? आई एम एक्सप्लेनिंग. ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप क्रॉस इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करोगे तो आपको ये समझना है कि हियर देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द अनदर कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एग्जाम्पल ले लिया टी और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया अगर आपने एक एग्जाम्पल ले लिया शुगर, ठीक है, और दूसरा है आपका जैगरी. जैगरी मतलब कि नो ये एग्जाम्पल नहीं. समझो ये आपका टी है और ये आपका कॉफ़ी है. ओके, ठीक है. अब समझो आपका कॉफ़ी का प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. या द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज़ इंक्रीजिंग. सो ऑटोमेटिकली डिमांड किसका ज़्यादा होगा? टी का डिमांड क्या हो जाएगा? ज़्यादा. वाई? बिकॉज प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज़ इंक्रीजिंग. तो पब्लिक का डिमांड सबसे ज़्यादा किधर हो गया? टी पे हो गया. सो ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी देर इज़ मोर डिमांड ऑफ टी परसेंटेज वाइज. क्लियर? सो यहाँ पे आपको यही बताना है कि क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब refers to a change in the quantity demanded of one commodity due to a change in the price of other commodity, that is complementary goods. So example C. C means cross. EC मतलब elasticity of means cross elasticity EC. So here percentage change in the quantity demanded of commodity A मतलब coffee due to a percentage change in price of B. ठीक है. तो A इज ओरिजिनल कमोडिटी एंड B इज अदर कमोडिटी. फॉलोड. अब ये आपको सेम वहाँ पे सिम्बॉलिकली ये आपका फॉर्मूला है. EC इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी A मतलब क्यों चेंज आया अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी B. प्राइस किससे चेंज आया? जो मैंने आपको टी और कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था, यहाँ A और B का एग्जांपल दिया है. तो प्राइस में चेंज आया है किसके? बी के. तो उसके वजह से कमोडिटी डिमांड ए में चेंज आया है. ओके. सो अगेन यहाँ पे ये सिंबॉलिकली एक्सप्रेशन है. जैसे आपको फर्स्ट में समझाया था वैसे ही यहाँ पर भी है. बट दीज ऑल यू हैव टू लर्न एंड राइट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स. ओके. सो क्यू मतलब ओरिजिनल, क्यू ए मतलब चेंज, एंड यहाँ भी ये है. अब ये आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी. यस, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे चेंज सिर्फ किस में आएगा? प्राइस में आएगा, ना ही इनकम में और ना ही अदर सब्स्टिट्यूट में. ओके. सो हियर देर इज अकॉर्डिंग टू मार्शल देर इज अ चेंज इन डिमांड due to a proportionate change in the quantity demanded. Due to a proportionate change in the quantity demanded of commodity to a given proportionate change in its price. In its price. Easily learn कर सकते हो. That is आपका अगर ये प्राइस इलास्टिसिटी है तो आपको अगर नहीं कुछ लिखने को आ रहा है, समझो आप भूल गए, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लिख सकते हो कि प्राइस इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल देर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. ओके. सो हियर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो रहा है. किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में. किस में चेंज आ रहा है? प्राइस में. ओके. सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन आपको लर्न करना है. दिस ऑल यू हैव टू लर्न. और ये सारे आपके मीनिंग्स दिए हुए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था. ओके. नाउ यह आपका ख़त्म हो गया. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. नाउ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया दिस वन, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, एक और वर्ड ऐड है और वो है प्राइस. और इन दोनों की वजह से स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. बिकॉज एक वर्ड है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो होता क्या है,
टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी जब क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों ने, सारे बच्चों ने, क्योंकि आंसर इन डिटेल है, बाबा आंसर बड़ा रहेगा, तो सारे बच्चों ने क्या किया था, इसका ही आंसर लिख दिया था, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जिसकी वजह से ऑल द स्टूडेंट्स गॉट नो मार्क्स. तो वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड द पेपर, read it very carefully whether it is written types of elasticity of demand या explain in detail types of price elasticity of demand. types of price, अगर price है मतलब आपको यहाँ पे 5 डायग्राम्स एक्सप्लेन करने हैं. अगर प्राइस नहीं है, अगर प्राइस नहीं है मतलब सिर्फ टाइप्स है, तो यहाँ पे आपको 3 टाइप्स जो कि मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, आपका मतलब इनकम, क्रॉस एंड प्राइस, सिर्फ वो 3 टाइप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसमें कोई ग्राफ नहीं है. ओनली देयर इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू दिस 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 एंड विद द फॉर्मूला. बट जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये आपको देयर आर 5 डायग्राम्स. बट आई थिंक यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज. तो बेटर अब मैं ये आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, सो होप सो आपको अभी तक का मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आया. अब मैं ये टॉपिक बंद करती हूँ, लेकर आती हूँ अगला लेक्चर. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड ऑलवेज सब्सक्राइब माई चैनल. चलो, बाय बाय.